हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप अच्छे होंगे। मेरा नाम अजय गांगिल है और मैं एक लाइफ कोच हूँ। मैं आज आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेके आया हूँ जिसका थीम है द सीक्रेट। इस दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में आम व्यक्ति को नहीं पता है। कुछ ही लोग उसको जानते हैं कि जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर करंट उत्पन्न होता है। उस करंट से कुछ वेव्स निकलते हैं, वो वेव्स यूनिवर्स में जाते हैं। यूनिवर्स और उन वेव्सों के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है और यूनिवर्स क्या करता है, जैसे वेव्स होते हैं, जैसी तरंगें होती हैं, जैसे विचार होते हैं, वैसे ही हमको अवसर प्रदान करता है। अगर हमारे वेव्स नेगेटिव हैं तो वो नेगेटिव अवसरों को, नेगेटिव हालातों को और नेगेटिव परिस्थितियों का निर्माण करता है। अगर हमारे वेव्स पॉजिटिव हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव हालातों का, पॉजिटिव परिस्थितियों का वो निर्माण करता है। जैसे कि एक व्यक्ति सोच रहा है कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरी किस्मत खराब है, तो उसके जीवन में वैसे ही लोग आएंगे जो कि इसकी किस्मत को और ज्यादा खराब कर देंगे। और अगर एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं बहुत धनवान हूँ, भगवान ने मुझे बहुत सारा धन दिया हुआ है जो कि लोगों के जीवन में नहीं है, तो वो ग्रेटिट्यूड मूड के अंदर है। ग्रेटिट्यूड करने से उसके जीवन में और बहुत सारी चीजें आती चली जाएंगी। तो मैं आपको केवल इतना बता रहा हूं कि आप उन चीजों के बारे में मत सोचो जो आप नहीं चाहते हो। आप केवल उन चीजों के बारे में सोचो जो कि आप चाहते हो। हम ऐसी दुनिया के अंदर रहते हैं कि ये दुनिया हमारे विचारों को ही तथास्तु करती है। तो ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मांड का काम करने की कितनी शानदार टेक्निक है। एक चोर है, वो छोटी मोटी चोरियां कर करके थक गया है। वो चाहता है कि चोरों की बरादरी के अंदर मेरा नाम हो जाए। इसके लिए वो क्या करता है, उसके मन में विचार आता है कि मैं एक बहुत बड़ी चोरी करूं। और एक सेठ है, वो अपने कमरे में अपने पैसे का हिसाब किताब लगा रहा है और सोच रहा है कि मैं बहुत मुश्किल से मैंने धन इकट्ठा किया है, इसको कहीं कोई चोर चुरा के ना ले जाए। वो सोच सेठ की कोठी के बगल वाले कमरे में उसका बेटा बैठा हुआ है, जो कि अपने कीमती सामान को देख रहा है, लैपटॉप को देख रहा है, घड़ी को देख रहा है, और भी उसके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में सोच रहा है। वो मन में वो सोच रहा है कि ये चीजें सदैव मेरे साथ रहना चाहिए। और थाने में बैठा हुआ एक दरोगा सोच रहा है कि छोटे मोटे चोर तो मैंने बहुत सारे पकड़ लिए, अब मैं कोई बड़ा चोर पकड़ूं जिससे कि मेरा प्रमोशन हो जाए। और उसकी जो पत्नी है वो ये सोच रही है कि इनका प्रमोशन हो जाए तो मुझे मायके जाने के लिए मिल जाए। यूनिवर्स का खेल देखो, वो क्या करता है कि चोर अपने ऊपर देखता है तो उसको बड़ी सी उसी सेठ की कोठी दिखती है और उस कोठी के अंदर चला जाता है और चोर सेठ का सारा सामान समेट लेता है। लेकिन बगल वाले कमरे में जो उसके बेटे का सामान था, उसको किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि बेटे के मन में थॉट क्या था कि ये सामान मेरे साथ रहना चाहिए। थाने में बैठा हुआ जो थानेदार होता है वो उस चोर को पकड़ लेता है, क्योंकि चोर के मन में एक विचार था कि मैं चाहे पकड़ा जाऊं लेकिन करूं मैं बड़ी चोरी। और उस थानेदार का प्रमोशन भी हो जाता है और उसकी पत्नी जो है वो मायके चली जाती है। देखिए ब्रह्मांड का कितना शानदार खेल है कि उसने सबकी इच्छाओं को किस तरीके से पूरा किया। और मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि एक लड़की है और उसकी माँ है। लड़की बहुत सीधी है, भोली है, तो माँ उसको देखकर चिंतित रहती है कि कितनी सीधी है, कितनी भोली है, इसको कोई अच्छा लड़का मिलना चाहिए जिससे कि इसका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो होता क्या है कि इधर कहीं पर एक लड़का है, वो बहुत स्मार्ट है, वो कांच में अपनी शक्ल देख रहा है, कह रहा है कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई बेवकूफ लड़की मिल जाए। अब देखिए कि उसको वही लड़की मिल जाती है। कितनी संसार में यूनिवर्स की कितनी अच्छी व्यवस्था है। ऐसे ही क्या होता है कि हम कोई सीरियल देख रहे होते हैं तो उसके अंदर एक सास देखती है कि बहू मुंह चला रही है, तो सास के मन में क्या विचार आता है कि मेरे लिए आई ऐसी बहू तो मुझे बताऊंगी, ले आ गई, अब बताओ उसे। तो कहने का भाव क्या है कि जो चीजों को मजाक में देखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, वो भी सारी की सारी पूरी हो जाती हैं। इसलिए हमको मजाक में भी वो चीजें नहीं बोलना है जो कि हम अपने लिए नहीं चाहते हैं। हमें केवल वो ही बोलना है जो हम अपने लिए चाहते हैं। तो 3 आसान शब्दों में मैं एक ही बात कहूंगा कि विचार बनाएं जिंदगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।